एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर राजनीति शास्त्र का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। सभी विद्यार्थियों का ये जो क्वेश्चन पेपर है ये कल का पूरा पेपर है 26 फरवरी 2026। प्यारे विद्यार्थियों, छाप लीजिए पूरा का पूरा पेपर जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना आप सभी विद्यार्थी, क्योंकि आपको हिंदी विषय का पेपर भी बताऊंगा जो कि 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा पूरा का पूरा पेपर। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा पेपर है जो कि आपको दिया जाएगा आपकी परीक्षा में और पूछा जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वो प्रश्न आ चुके हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। तो रट्ठा मार लीजिए इन क्वेश्चन का। नाटो संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नाटो की संधि जो हुई थी उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 1949 में नाटो संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। तो इसमें आपको 1949 ध्यान रखना है। बोल्शेविक की क्रांति कहाँ हुई थी? तो आप जानते हैं कि बोल्शेविक की जो क्रांति हुई थी वह हुई थी रूस में। तो यहाँ पर आपका रूस करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, ध्यान से आप देख लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब करके ही रखना है, क्योंकि आपके लिए जो मेहनत मैं करूँगा बिल्कुल दिल से प्रयास आप सभी बच्चों के लिए करूँगा। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? क्वेश्चन क्या है, खुले द्वार की नीति अपनाने वाला कौन था? तो इसमें आपको लिखना है चाइना ने। तो चाइना ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, तो इसमें आपको लिखना है चीन। सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो सर्क्रिक जो विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य में सर्क्रिक विवाद है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखें। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध है वो किससे है? तो वह मानवाधिकार से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? लंदन में स्थित है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे, साथ ही ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों पूरा पेपर ध्यान से देखें। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में का जन्म होता है। तो वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में आप जानते हैं कि प्रतियोगिता का जन्म होता है। तो इसमें आप लिखेंगे प्रतियोगिता। खान अब्दुल गफ्फार खान को के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सीमांत गांधी। शिमला समझौता भारत व के मध्य हुआ था। तो शिमला समझौता भारत व पाकिस्तान के मध्य होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पाकिस्तान। प्रजातंत्र में प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करती है? तो इसमें आपको लिखना है जनता। तो यहाँ पर हमारा जनता सही होगा। अनेक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है उसे कहते हैं गठबंधन। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है गठबंधन। तो ये हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये 80 नंबर का पूरा पेपर छाप के जाना है, याद करके जाना है। गठबंधन सरकार से लोकतंत्र व देश मजबूत होते हैं, इसमें सत्य लिखना है। आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। तो बिल्कुल ये आपका सत्य होगा। गरीबी हटाओ का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो मेरे फ्रेंड्स ये आपका गलत है। निजीकरण से तात्पर्य उद्योगों को निजी क्षेत्रों के लिए खोलना है। तो ये बिल्कुल आपको सत्य लिखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो ये भी आपका सत्य होगा। तो इसमें आप सत्य लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। सीटीबीटी में हो जाएगा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, रूबल रूसी मुद्रा, बांग्लादेश का उदय 1971 और इसमें आपको 1952 से मिलाना है। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसे याद कर लें, अच्छे से मेहनत कर लें, क्योंकि पेपर अगर आ गया है तो अब तो आप याद ही आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन के सामने, बाडुंग सम्मेलन कहाँ पर होता है? तो बाडुंग जो सम्मेलन है वह कहाँ हुआ था? तो ये 1955 में इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ याद रखेंगे इंडोनेशिया। द्विध्रुवीयता में कौन से दो गुट निरपेक्ष हैं? तो इसमें आपको लिखना है अमेरिका और रूस। याद करके जाना है, अमेरिका रूस, ये हमारा सही होगा। भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई थी? तो इसमें आपको लिखना है और वो देश था श्रीलंका। राजनीति में आया राम गया राम से क्या तात्पर्य है? तो इसमें आपको लिखना है दल बदल की प्रवृत्ति। क्या लिखना है? तो यहाँ हो जाएगा दल बदल की प्रवृत्ति।
संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य है? तो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं कि इसका आंसर यहाँ सबसे पहले आएगा। सभी बच्चों को इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है। ये हमारा जो सेट था, सेट नंबर 1 है। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।